नरेंद्र मोदी की सरकार ने जैसे ही 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में अपने विपक्षी पार्टियों को मात दी, बुरे तरीके से हराई, वैसे ही नीतीश कुमार के आंखों की नींद गायब हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नीति नीतीश कुमार बिहार में अपना रहे हैं, ठीक वही नीति के साथ बिहार अन्य राज्यों में कांग्रेस पार्टी भी लीड कर रही थी और वही मुद्दा उठा रही थी राज्यों में, लेकिन उनका इस तरह से हार हुआ है और जिसे शर्मनाक हार कहा जाता है। और क्यों हुआ है? वो इसीलिए हुआ है जैसा कि नीतीश कुमार के साथ 2025 और 24 में होने जा रहा है। इन मामलों के पीछे यदि आप जाएं तो आप सबसे पहले पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा सबसे पहले जाति कार्ड खेला गया। एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए जाति कार्ड खेलना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसी जाति के कुछ लोग आपके वोटर भी हैं, उसी जाति के कुछ लोग आपके विपक्षी भी हैं। यदि आप जाति कार्ड खेलेंगे तो पूरी की पूरी जाति एक तरह से आपका विरोध करने लगेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना, जातिगत पिछड़ापन, पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति की राजनीति शुरू की और वहाँ पर उनका इस तरह का हाल हो गया कि वे मुँह दिखाने लायक भी मध्य प्रदेश में नहीं बचे। दरअसल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में टक्कर बराबर का था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण कांग्रेस पार्टी इतना दूर फेंकी चली गई कि अब उन्हें होश ठिकाने नहीं आने वाले 5 साल, क्योंकि कांग्रेस इतना कमज़ोर हो गई है कि वे अब चाह कर भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। जबकि शिवराज सिंह चौहान की पुरानी सरकार थी और एंटी इनकम्बेंसी अच्छी खासी थी, फिर भी यदि नहीं कर पाई सरकार काम, तो इसका मतलब है कि वे अगले 10 साल से 15 साल के लिए वहाँ पे फिर से पिछड़ गए। दूसरी बात की जाए छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी सरकार चल रही थी, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में थी, वह फिर से चाहती तो जीत सकती थी, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे, जातिगत पिछड़ापन के मुद्दे, पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति, कौन कितना है, सर्वे कराएंगे, ऐसे वैसे जैसे तैसे किया। और इसी का खामियाजा हुआ कि पिछड़ी जाति का जो वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक है, वो तो भाजपा का ही वोट बैंक है, कैडर वोट है भाजपा का। उसके साथ साथ सवर्ण जातियाँ भी कांग्रेस के विरोध में खड़ा हो गई और फिर से कांग्रेस जैसे राज्यों में जहाँ पे सवर्ण आबादी बहुत कम है, बिहार से भी बहुत कम है, वैसी जगह पे भी भारतीय जनता पार्टी इन्हें पूरे तरीके से हरा दी। दूसरी ओर बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान में तो खैर सवर्णों का बोलबाला होता है, पिछड़ी जातियों के जो अच्छे अच्छे कद्दावर नेता है उन्होंने वहाँ पे झंडा उठाया भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस को वहाँ भी बुरे तरीके से हरा दिया। अब बात बिहार की जाए तो अब नीतीश कुमार जैसे ये तीनों का आंकड़ा सुने, उन्हें आंख में नींद आती तो आती कैसे, और नहीं ही आ रही है। साथ साथ तेजस्वी यादव का भी अब वही हाल होने जा रहा है, वही हाल वे उसी स्थिति से वे गुजर रहे हैं कि हमने तो बिहार में भी कह किया, आरक्षण की सीमा छत्तीसगढ़ में भी बढ़ाई गई थी, महाराष्ट्र में बढ़ाई गई थी, मध्य प्रदेश में भी बढ़ाई गई थी और सब जगह कोर्ट ने जैसे ही खारिज किया, लोग समझ गए कि इस चीज़ का कोई तुक रह नहीं गया राजनीति में। तो बिहार में इस मामले पर सरकार फिर से गिरती जा रही है। दूसरे मामला रहा जातिगत जनगणना के। जातिगत जनगणना जैसे पहले था उसी तरह है। आम जनमानस में इस चीज़ को लेकर कोई विशेष रुचि नहीं है, क्योंकि नागरिक और आम आदमी जानता है कि यह केवल चुनावी प्रलोभन है। जाति कार्ड खेलना, नेता फायदा उठाएंगे, वोट लेंगे और फिर चले जाएंगे। जाति का कुछ नहीं होने जाने को है और किसी एक जाति का होगा यदि आप काम करेंगे तो अन्य सारी जातियां आपके अगेंस्ट में चली जाएंगी। और ऐसे भी भारत की जनता भी जाति पाति की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है, वे काम को महत्व दे रही है, काम से खोज रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रलोभन वाले एजेंडा अपनाया था कि हम गैस ऐसे कर देंगे, सस्ता कर देंगे, महिला को ये करेंगे, पुरुष को ये करेंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन लोगों ने देखा कि ये जब सरकार में थे राजस्थान में तो कितनी बहालियां आई, कितनी नौकरियां बटी, झूठ मूठ का ये सिलेंडर 400-500 देते हैं लेकिन अन्य कोई काम नहीं करते। भ्रष्टाचार के मामले में सरकार इतनी ज़्यादा संलिप्त थी, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक। इन सब मुद्दों पे चुनाव हुआ है और इन सब मुद्दे पे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी हारी है और बिहार में भी ठीक वही स्थिति है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चरम पे है, लोगों के अंदर नाराज़गी है सरकार के प्रति, शराबबंदी के प्रति नाराज़गी है, अन्य कई सारी योजनाएं हैं जिनके प्रति सरकार की विफलता को बिहार में भी दिखाई जाती है और विपक्षी पार्टियां उसको कमर कस के उसे अपने समेटने में लगी हुई है। और इसके बाद से हम नीतीश कुमार इस सदमे में चले गए हैं कि हम भी तो यही बिहार में कर रहे हैं, बिहार में भी मेरा यही हाल हो सकता है, इसीलिए अब वे नीति बदलकर कैसे काम करेंगे, कैसे नहीं, और जनता को खुश करने की कैसे कोशिश करते हैं, यह देखने की बात होगी। लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि बिहार में भी उसी ढर्रे पे चुनाव होने जा रहा है। जाति कार्ड कुछ पार्टियां जो भी खेलेंगी वे सब जाति के आग में ही
कहीं जलकर भस्म होंगी और उन्हें फ़ायदा कुछ विशेष नहीं होने जा रहा। तो ये 3 राज्यों से नीतीश कुमार की सरकार काफ़ी सबक ले रही है और सदमे में भी चली गई है, टेंशन में है कि हमारी क्या नीति हो, कैसे नीति हो, क्या आगे की जाए। और देखिए कैसे कैसे राजनीति बदलती है, रणनीति बदलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।